Hello students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic और my dear last lecture में हमने बात की थी some important questions related to uniform accelerated motion और आज my dear हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें एक और नया कंसेप्ट ऐड करेंगे और वो कंसेप्ट है किससे रिलेटेड, मोशन अंडर ग्रेविटी। जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं माय डियर, तो मैं केवल आपका 2 पॉइंट्स पे फोकस चाहता हूं और उन 2 पॉइंट से अपन अपने कंसेप्ट को निकाल के लाएंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट जिस पे अपन फोकस करना है अपन को, मोशन near the earth surface, motion near the earth surface under the influence of force of gravity. Motion near the earth surface under the influence of force of gravity. अब अगर अपन सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट में माय डियर की जो मोशन अंडर द ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसका मतलब जब अपन बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, तो जो फोर्स है वो ओनली कौन सा फोर्स होना चाहिए, इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसके अलावा अदर जो फोर्सेज हैं वो इफेक्टिव नहीं होनी चाहिए। मैं अदर फोर्सेज की बात कर रहा हूं, यानी कि विस्कस फोर्स एज ए फ्रिक्शन फोर्स होता है ड्यू टू फ्लूइड नियर द अर्थ सरफेस, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है। ठीक है। दूसरा जो थ्रस्ट है गैसों का, वो भी इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो जो थ्रस्ट है, विस्कस फोर्स है, इट मींस जो मोशन है वो वैक्यूम में कंसीडर करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि अदर फोर्सेस जो हैं उनका इफेक्ट 0 है। तो मैं यहां कंडीशन ही डाल देता हूं, मोशन इन वैक्यूम, मोशन इज इन वैक्यूम व्हेन, तो अपने आप ऑटोमेटिक एक ही फोर्स रह जाएगा, व्हेन द मोशन is in vacuum और विस्कस फोर्स, और जो विस्कस फोर्स और इन एब्सेंस ऑफ विस्कस फोर्स, और इन एब्सेंस एक सेकेंड, और इन absence of viscous force or the thrust of atmosphere, और द थ्रस्ट, अभी
मैंने आपको क्या बताया, जो थ्रस्ट है, एटमॉस्फेरिक जो गैसेज हैं उनका जो थ्रस्ट है वो भी अपन को क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। और द थ्रस्ट ऑफ मीडियम हैज नो इफेक्ट, और the thrust of medium has no effect on the motion, then the acceleration is uniform. Then the acceleration is uniform and in downward direction. Uniform and in downward direction. Or towards the center, toward the center of earth, toward the center of earth। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं अब अपन। तो ये जो यूनिफॉर्म जो एक्सीलरेशन है वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, एंड डायरेक्शन डाउनवर्ड एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर की तरफ। तो ये जो यूनिफॉर्म जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो हम कैसे निकाल लेते हैं, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू gravity, due to force of gravity is A is equal to F upon m। A is equal to F upon m। ये मैंने न्यूटन सेकेंड लॉ ले लिया, F is equal to m, A is equal to F upon m। तो A is equal to F हो गया अपना mg और अपॉन m से m कैंसिल हो गया, तो A is equal to z। A is equal to z in towards the center of earth और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इसका डायरेक्शन। अच्छा माय डियर, g इज इक्वल टू 9। देखो अर्थ का जो सरफेस है उस पर जो ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेट, देखो माय डियर, वेरी करती है। अर्थ का जो शेप है उसके अकॉर्डिंग, और दूसरा जो अर्थ का जो रोटेशन है और अर्थ पर जो डिफरेंट पोजीशन है और उस पर भी ये डिपेंड्स करता है, लेकिन बट अपन जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अप्रोक्सीमेटली 10 और जी जो है वो अप्रोक्स अपन कितना लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माय डियर अपन को ध्यान ये रखना है, अगर क्वेश्चन के एंड में जी की वैल्यू दी हुई है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर नहीं दी हुई है
तब तब हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करेंगे। और अगर अपन उस कंडीशन में 10 यूज कर लेते हैं तो हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसके कंडीशंस देखते हैं, किस किस कंडीशन और किस किस तरह से वो क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। तो आप लो इसका एक स्क्रीन। तो यहां पर फर्स्ट जो कंडीशन मैंने ली है माय डियर, व्हेन अ बॉडी इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन नियर द अर्थ सरफेस। तो नियर द अर्थ सरफेस, तो ये जो मोशन होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है ना, और वन डायमेंशनल मोशन होगा माय डियर। फर्स्ट देखो, मैंने ये जो मोशन है वो A टू B और B टू C, टू पार्ट्स में अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे जो मोशन होगा वो इस वर्टिकल जो मैंने लाइन ले रखी है, इस वर्टिकल लाइन पर पहले अपवर्ड A टू B और फिर डाउनवर्ड B टू C, लेकिन हमने इसको समझाने के लिए इसका पाथ थोड़ा ये ले लिया है, ठीक है। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, जहां से अपन ने इसको थ्रो किया है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u, ठीक है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। और जो एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो मोशन है ये A टू B, अपन आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म, स्पीड इसकी जो है वो माय डियर स्लो होती जाएगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट हाफ जहां हम देख रहे हैं A टू B, तो जो एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो अपोजिट है किसके, वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी माय डियर, और डिक्रीज होती जाएगी तो ये A टू B होगा क्या, रिटार्डेशन। A टू B क्या चीज होनी है, रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेट। A टू B डी एक्सीलरेट, और डी एक्सीलरेट होगी A टू B। अगर ये डी एक्सीलरेट होगी तो माय डियर इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, डी एक्सीलरेट हो रहा है, वेलोसिटी अगर डिक्रीज होती जाएगी तो एक स्टेज, एक कंडीशन, एक हाइट पे जाके वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वो मैक्सिमम हाइट जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है वो मैं मान रहा हूं B, ठीक है। अब ये इस पॉइंट पे जाके रुक जाएगी, या यहां से ऊपर जाएगी या यहां से नीचे जाएगी। तो माय डियर इस पर लगा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये अब डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन होगा। अब आप देख रहे हो कि ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी है और जो वेलोसिटी है वो दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी तो इंक्रीज होते होते अब वो जब पॉइंट, फाइनल पॉइंट C पे पहुंचती है तो यहां इसकी जो वेलोसिटी है वो हमको निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मोशन है, क्योंकि जो एक्सीलरेशन है इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन माय डियर यहां पे जो बॉडी है वो होगी एक्सीलरेट, बॉडी क्या करेगी, एक्सीलरेट करेगी। एक्सीलरेटेड, ठीक है। तो A टू B डीएक्सीलरेट और B टू C एक्सीलरेट होगी और स्पीड इसकी इंक्रीज होगी। तो पहले अब हमसे क्या क्या चीजें यहाँ पे पूछी जा सकती हैं उन पे अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों से पूछा जा सकता है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट।
टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम ऑफ जर्नी। फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम ऑफ जर्नी। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम ऑफ जर्नी, तो माय डियर ए से बी तक और बी से वापस रिटर्न सी तक आने में जो टाइम है वो होगा हमारा फ्लाइट टाइम और टाइम ऑफ फ्लाइट और फ्लाइट टाइम। तो फ्लाइट टाइम माय डियर जो वर्टिकल मोशन हुआ है, अगर आप देखोगे तो इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो पहले ए टू बी इंक्रीज हुआ और वापस लौट के आ गए, तो इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया है 0। तो अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल मोशन तो इसमें है ही नहीं, तो अपन सीधे बात करें एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। माय डियर यहाँ डायरेक्शन वेक्टर का यूज करेंगे अपन, है ना। वेक्टर के यूज से ये क्वेश्चन काफी आसान होने वाला है। तो माय डियर अपनी जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में वो हो गई है 0। वेलोसिटी जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो अपनी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन u इनटू t। इनिशियल वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन कितना है, u है, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा जो एक्सीलरेशन है माय डियर वो इनिशियल वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट थ्रू आउट द मोशन a टू b, b टू c, जो एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देन माय डियर यहां से t हो गया 2, एक t से t कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2u अपॉन g। तो ये आ गया है अपना टाइम t इज इक्वल टू 2u अपॉन g। ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन और g एक्सीलरेशन है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट आप एक बार चेक कर लो। सेकंड पॉइंट की जब अपन बात करते हैं माय डियर, तो इसमें सेकंड पॉइंट में हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट की जब अपन बात करते हैं सिंपल, मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज 0 और जो डिस्प्लेसमेंट है माय डियर यहां से यहां तक वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपन h मान ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, टाइम इंटरवल की मेरे को जो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई। तो वी वाई स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी 0 है ना, और इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस 2 ए वाई माय डियर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसका लेकिन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या लिया हुआ है मैंने, डॉट प्रोडक्ट लिया है, तो ए वाई इंटू एस वाई। तो जो ए वाई है और एस वाई जो है, ए वाई अपना जी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये एस वाई वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में एच मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ cos 180। तो ये वैल्यू जो है देखो वेक्टर फॉर्म लिए मैंने, है ना, वेक्टर फॉर्म में अपना डॉट प्रोडक्ट रहता है यहाँ पे वेक्टर फॉर्म, और अगर ज्यादा तुम लोग देखोगे तो फिर मैं इसको और ज्यादा थोड़ा सा ओपन कर दूंगा। जो अपनी इक्वेशन है वो होती है माय डियर वैसे v डॉट v u डॉट u और 2a डॉट s। तो अब ये v स्क्वायर सेल्फ प्रोडक्ट है, ये u स्क्वायर और ये 2ay डॉट अपना s है। तो अब भी मैं यहाँ पर ये v अपना 0 है और u स्क्वायर है और ये प्लस 2 g h मैक्सिमम और h ले ले रहा हूँ चलो, और cos 180। ये cos 180 कैसे है देखो,
जो एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ए टू बी, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एस वाई है ना, और एक्सीलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एंगल समझ गए होगे कितना एंगल बनना है, 180। ठीक है, तो cos 180 -1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, u स्क्वायर -2gh, तो इज इक्वल टू 0। तो h मैक्सिमम जो अपना आ गया माय डियर u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, मैक्सिमम हाइट। अच्छा, अब हमसे और क्या पूछ सकता है, तो और हमसे थर्ड पॉइंट पूछ सकता है। यहां ले लेते हैं अपन थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट में अपन से पूछ सकता है क्या, जो स्ट्रैक वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी से कितनी स्पीड से ये स्ट्रैक करेगा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और स्ट्रैक वेलोसिटी। तो माय डियर जो फाइनल वेलोसिटी है इसको हटा दे रहे, इसको मैं कर दे रहा हूं एट पॉइंट सी पे, है ना। तो जो फाइनल वेलोसिटी है माय डियर, अब अपन लगा सकते हैं क्या फाइनल वेलोसिटी के लिए, हमारे पास देखो अपन फर्स्ट इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए, और हम थर्ड इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे मेरे हिसाब से माय डियर फर्स्ट इक्वेशन का यूज क्यों इजीली अपन करें, क्योंकि हमारे पास टाइम है, टाइम पीरियड अपन को दे रखा है। तो हमने लगा दिया v y, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी v निकालनी है अपन को, विद डायरेक्शन ले ले रहे माय डियर, u माइनस जी और t हो जाएगा टाइम यहां से यहां तक का। तो वो अपना जो टाइम है, टाइम जो है वो कितना है माय डियर, 2u अपॉन जी, 2u अपॉन जी। तो g से g कैंसिल आ गया, तो v इज इक्वल टू आ गया माइनस u आ रहा है। अब इसका मतलब जो वेलोसिटी है इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी के, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कैसे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी बट in opposite direction। अपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा, मैक्सिमम हाइट कोई दिक्कत नहीं करनी है, मैं थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूं। एच मैक्सिमम अपना कितना आया था, एच मैक्सिमम जो आया था वो आया था u स्क्वायर अपॉन 2g। अब बढ़ जाते हैं अपन आगे, और क्या क्या चीजें हम यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं उनकी तरफ चलते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, एक चीज अपन ने देखी यहाँ पे कि जो सेम हाइट है, अपन ने u से इसको क्या किया था, वेलोसिटी u से इसको अपन ने थ्रो किया था, और जब ये लौट के सेम हाइट पे आती है तो जो वेलोसिटी है वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो जाती है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो सेम हाइट पर, लेकिन मोशन कैसा होना चाहिए, मोशन अंडर ग्रेविटी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, और यहाँ पे सेम हाइट पर जो वेलोसिटी है
स्पीड है सेम हो जाती है, बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये हम किसी भी पॉइंट्स की बात कर सकते हैं, सेम हाइट पर सेम वेलोसिटी बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अब हम बढ़ जाते हैं एक और पॉइंट की तरफ, टाइम टू रीच एनी जनरल पॉइंट एच। तो मैंने यहां पे कोई जनरल पॉइंट मान लिया P और इसकी हाइट h है, ठीक है। तो ये जो हाइट है किसी जनरल पॉइंट की हाइट h तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा माय डियर, तो वही जो u y है ना। अभी मैं वही फॉर्मूला दोबारा से लगा दूं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर विद वेक्टर, ठीक है माय डियर। तो अगर मैं यहां से ए टू पी चलता हूं, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, डायरेक्शन देखो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं जो डिस्प्लेसमेंट है उसको पॉजिटिव ले लूं h। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी u है इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये भी मैं प्लस ले लूं, तो यहां u इंटू टी, यहां से a टू p जाने का टाइम ले ले रहा हूं मैं t1 और फिर आने का टाइम भी देख लेंगे यहाँ पे, है ना। माइनस हाफ ए वाई हो जाता है अपना g t1 स्क्वायर। माय डियर t1 बाद में ले लेंगे, अच्छा t कॉमन टाइम ले लेते हैं अभी। मेरे को एक चीज बताओ, ये ए वाई माइनस जी क्यों लिया है, ये समझ में आ गया। क्योंकि जो ए वाई है, ए वाई यानी कि जो एक्सीलरेशन है वो इनिशियल वेलोसिटी और जो हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों के ही जस्ट कैसे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए ये नेगेटिव ले लिया। एस वाई और यू वाई दोनों के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इन डाउनवर्ड। तो अब यहां से हम टी की वैल्यू अगर वो करते हैं तो ये जो है इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लूं, तो इसको ऐसे लिखूं क्या, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस एच इज इक्वल टू जीरो, h इज इक्वल टू जीरो। और अगर हम इसमें कॉमन और डाल देते हैं तो ये अपना क्या हो जाना चाहिए माय डियर, ये हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से टी स्क्वायर माइनस 2u अपॉन जी इंटू टी प्लस 2h अपॉन जी इज इक्वल टू जीरो। तो ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन धराचार्य से अगर सॉल्व करते हैं तो माय डियर ये हो जाएगा t इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, ये b है इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस बी, तो ये वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी माय डियर, अगर हम इसको, अच्छा ये g अगर नहीं भी कॉमन लेते हैं तो g हमारा कितना हो जाएगा, ये ऐसे भी लिख सकते हैं क्या अपन इसको, तो माइनस बी स्क्वायर, तो ये 2u जो है 2u का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4u स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट माइनस, अच्छा ये अपन कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं माय डियर, ये हम फॉर्मूला लगा रहे हैं धराचार्य, तो माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2u प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, a अपना कितना है g है और c कितना है 2h, तो 4ac तो 2h ये हो जाएगा माय डियर 8gh अपॉन 2a यानी कि 2g। देखो एक बार, अब मैं इसमें से अगर 4 कॉमन ले लेता हूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा क्या u प्लस माइनस अंडर रूट 4 कॉमन में चला गया तो u स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 यानी कि 2gh अपॉन g। तो ये हमारा टाइम आ गया है। अच्छा, अब इस टाइम में भी दो टाइम्स हम दे सकते हैं, a टू p और p टू c। तो जो a
टू पी का टाइम है, ए टू पी का टाइम, ए टू पी है ना, जो जाने का टाइम है, अपवर्ड टाइम है ना, ए टू पी टाइम, वो T1, वो T1 टाइम है, वो ज्यादा होगा तो वो हो जाएगा अपना कितना, U प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2GH अपॉन G, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं तुमसे पूछता हूं P2C, वापस P2C, जो टाइम होगा वो कम टाइम लगेगा, वो T2 कितना होगा, वो इसमें से माइनस वाला साइन ले लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा माय डियर, U माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर, यहाँ थोड़ा सा मैं क्या कहता था, माइनस अंडर यू स्क्वायर माइनस 2GH अपॉन G, ठीक है। अच्छा, अगर हम Hy2 हाइट की बात करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, Hy2 हाफ, यहाँ पे एक और कंडीशन ले लेता हूं मैं, फिफ्थ, हाफ टाइम, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। तो इसका मतलब h की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, h की जगह h मैक्सिमम अपॉन 2 है ना, और h मैक्सिमम अपन ने कितना निकाला था, h मैक्सिमम अपन ने निकाला था u स्क्वायर अपॉन 2g निकाला था शायद, देखो एक बार पीछे, u स्क्वायर अपॉन कितना निकाला था, u स्क्वायर अपॉन h मैक्सिमम जो हमने निकाला था u स्क्वायर अपॉन 2g। तो अगर मैं यहाँ पे u स्क्वायर अपॉन 2g ले लेता हूँ, u स्क्वायर अपॉन 2g, तो यहाँ u स्क्वायर अपॉन 2g लिखेंगे, g से g कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल, तो हाँ सॉरी, देखो क्या करना है अपन को, h की जगह u स्क्वायर अपॉन 2g लगाना है, तो u स्क्वायर अपॉन 2g अगर अपन h की जगह लगा देते हैं तो क्या होगा, u स्क्वायर अपॉन 2g, तो ये जो टर्म है वो अपना T1 है ना, ये u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g अगर इसमें लगा देते हैं तो क्या वैल्यू बनेगी, एक बार देखो जरा। हाँ तो देखो मैं क्या कह रहा था, h मैक्सिमम अपॉन, तो h मैक्सिमम u स्क्वायर अपॉन 2g होता है, 2 से और डिवाइड हो गया तो ये हो गया u स्क्वायर अपॉन 4g। अब u स्क्वायर अपॉन 4g यहाँ रख देंगे, u स्क्वायर अपॉन 4g है ना, तो ये जो वैल्यू है u स्क्वायर अपॉन 4g से, तो यानी कि u स्क्वायर अपॉन 2, u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 है ना, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर में से u स्क्वायर अपॉन 2 माइनस करेंगे तो u स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा, u स्क्वायर अपॉन 2 है ना, तो u माइनस u स्क्वायर का u और अपॉन रूट 2 हो जाएगा, u अपॉन रूट 2 है ना, u अपॉन रूट 2 तो कॉमन कर दोगे तो ये मेरे हिसाब से ये जो वैल्यू बन जानी चाहिए आपकी T1 जो है वो क्या हो जाएगा, u अगर कॉमन कर देते हैं अपन तो ये 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 अपॉन g, ठीक है। और जो T2 है, T2 हो जाएगा माय डियर मेरे हिसाब से T2 u अपॉन g और 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। एक बार चेक कर लो इसको, है ना, एक बार चेक कर लो। तो माय डियर ये एकदम सही है, और आप इसको नोट करो एक बार, और फिर चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट केस, नेक्स्ट कंडीशन पर। ओके, ये ले लिया है हमने सेकंड केस,
a body released near the earth surface at some height. हाइट ले ली है मैंने h और पॉइंट A से इसको रिलीज कर दिया है। इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 0 और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माय डियर g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब हमसे फर्स्ट जो पॉइंट इसमें पूछेगा वो पूछेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपल आप वर्टिकल मोशन यहां पे लगा दो। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वो है एच। आप इसको पॉजिटिव ले रहे हो। अगर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो माय डियर, तो यहां पे देखो कंफ्यूजन अगर नहीं रखना है तो फिर माइनस ले लो, नो प्रॉब्लम। और ये u 0 और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो भी डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, तो दोनों नेगेटिव या फिर तुम दोनों पॉजिटिव भी ले सकते हो, है ना। तो t यहां से आ जाता है अपना कितना, अंडर रूट 2h अपॉन जी। अंडर रूट 2h अपॉन जी। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज अपन से क्या पूछ सकता है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी अपन कैसे निकालेंगे। फाइनल वेलोसिटी के लिए अपन फर्स्ट इक्वेशन भी लगा सकते हैं और थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लगा देता हूं तो अपना हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो v वेलोसिटी हो गई अपनी फाइनल, और u वाई अपना हो गया 0, और a वाई हो गया अपना क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी टी। टी अपना कितना हो जाएगा माय डियर, टी अपना हो जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस वेक्टर के लिए इसकी जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्शन लगाना है तो लगा सकते हो, बट डायरेक्शन की मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर हम जी को अंदर ले जाएंगे तो ये v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2gh। ठीक है, डायरेक्शन अगर तुम्हें चाहिए तो लगा सकते हो, बट इसमें जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली अपन को दिख रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी आ गई है। और किसी पॉइंट पे भी हम वेलोसिटी इसकी निकाल सकते हैं। तो एक कंडीशन और लेता हूं फटाफट से मैं। ठीक है, तो देखो थर्ड कंडीशन मैंने क्या दी है, वर्टिकल अपवर्ड प्रोजेक्शन एट सम हाइट। तो यहाँ पे हाइट h और हाइट h से इसको हमने वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी a u से प्रोजेक्ट कर दिया। तो अब ये लौट कर कहाँ आता है, जमीन पर। तो ये यहाँ पे एक तो हमें टाइम निकालना है इसका, फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, एक सेकेंड। ऐसा मत सोचना पहले दिखाई नहीं दे रहा था, पहले भी दिखाई दे रहा था, पर लेकिन थोड़ा सा मेरे को क्या है, क्लियर और स्मार्ट राइटिंग में अच्छा लगता है ना। गंदा संदा मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो अपन चलते हैं फ्लाइट टाइम पहले कैसे निकालते हैं। तो वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है माय डियर, जब ए से ये बी पर आता है तो इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच है इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो अपन ने वही फॉर्मूला लगा दिया, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस
ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये वेक्टर लगा दिया अपन ने। अब एस वाई जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में, तो जब ये ए से बी पर आ जाता है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए टू बी कितना एच। तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव साइन ले रहा हूं। ठीक है, अब यू वाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। तो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन हम ले रहे हैं प्लस इंटू टी माइनस, सॉरी ये हाफ है, तो हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, टू वो पहले की तरह अपन इसको शिफ्ट कर दे रहे हैं इधर, तो ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर प्लस माइनस 2ut और माइनस 2h इज इक्वल टू 0। एक बार देख लो इसको, जब अपन ने इसको इधर शिफ्ट किया जी टी स्क्वायर प्लस का हो गया, यू टी माइनस का हो गया, ये 2 मैंने कॉमन में रखा है तो ये 2ut हो जाएगा और 2h। ठीक है, अब अपन इसमें वही क्वाड्रेटिक बन गई है, धराचार्य अगर मैं लगा देता हूं तो t इज इक्वल टू माइनस डी करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2u प्लस माइनस अंडर रूट यू बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा 4u स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 माइनस 4ac तो माइनस 4a अपना g है और c कितना है 2h है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 2 जा 8gh। तो ये डिफरेंस आ रहा है, देखो पिछले वाले में ये माइनस का आ रहा था और अब ये आ रहा है प्लस का अपॉन 2a, तो 2a यानी कि 2g। 2 इसमें से कॉमन लेके हटा देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा u प्लस माइनस अंडर रूट u स्क्वायर और प्लस 2gh। ठीक है, अपॉन g। इज दैट क्लियर? अब माय डियर इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि अपन को जो साइन लेना है वो इसमें हम नेगेटिव साइन नहीं ले सकते क्योंकि वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी और p माइनस का आ जाएगा, तो इसमें साइन प्लस का ही लेना पड़ेगा अपन को। तो एक ही साइन चलेगा इसमें, कौन सा, तो जो टाइम पीरियड है वो हो गया अपना कितना, t इज इक्वल टू u प्लस अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन g। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे वेलोसिटी पूछ सकता है, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो अपन कैसे निकाल लें, फाइनल वेलोसिटी सेकंड इसमें फाइनल वेलोसिटी अपन कैसे निकालेंगे अपन यहाँ पे, तो माय डियर टाइम पीरियड अपन पे है तो अपन वो भी लगा सकते हैं और अगर चाहो तो अपन थर्ड इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो फर्स्ट इक्वेशन का ही इसमें यूज कर रहा हूँ माय डियर। तो फर्स्ट इक्वेशन अपनी हो गई वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई अपन वी ले लेते हैं और यू वाई अपना कितना, यू इन अपवर्ड डायरेक्शन में तो मैं ये प्लस ले रहा हूँ, है ना, और माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो जी ले रहा हूँ और टी की वैल्यू अपन यहाँ से ले रहे हैं, कितनी है टी की वैल्यू, यू प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन जी। अब समझ गए होगे तुम, यहाँ मैं जी से जी अगर काट दूंगा, जी से जी काट देता हूँ इसको, तो ये माइनस यू हट जाएगा, तो ये v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये वैल्यू अपनी बन जाएगी। माइनस का साइन समझ गए होगे किस वजह से आ रहा है, ये डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, तो अगर इसको हटा लेंगे तो अपनी ये जो वेलोसिटी है वो इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं माय डियर, वीडियो होता जा रहा है लेंथी, तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं और जो इंस्टेंट पोजीशन है उसका भी इक्वेशन हम नेक्स्ट यानी कि nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।
तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें माय डियर। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो आपके टेस्ट सीरीज में भी आपको बेनिफिट होना है, डेफिनेट सी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ओके।